Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements regarding the frog is not correct. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं जो फ्रॉग के रिगार्डिंग दे रखी है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। अब फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल है और वाटर में प्रेजेंट होती है। बी की अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर एंड टेम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। थर्ड की हम बात करते हैं इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोइका। देन हम बात करते हैं डी कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स एंड वोकल सेक्स आर प्रेजेंट इन द मेल फ्रॉग। अब ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका फ्रॉग की। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग की बात हो रही है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग में एक जनरल बात हम फ्रॉग के बारे में बात करेंगे कि फ्रॉग जो है आपका वो आपका क्लास जो है वो क्लास एम्फीबिया में से बिलोंग करता है। क्लास एम्फीबिया है ये। एंड अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। फाइलम कॉर्डेटा है इसमें। अब ये एम्फीबिया है। एम्फीबिया आपका क्या करते हैं कि ये आपकी दो जगहों पे रह सकते हैं। कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका कैन लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर। बोथ इन लैंड एंड वाटर। तो इनमें लैंड पे ये रहते हैं लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए दे मस्ट हैव द वाटर इनको क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। इनका जो सेक्सुअल जो फेज होती है वो पानी में ही पूरी होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी दे रखी है कि फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर में प्रेजेंट होती है। ये आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? वाटर में। ये आपकी वाटर में प्रेजेंट होती है। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपके जो मेल और जो आपकी जो फीमेल कॉकरोच होते हैं वो आपके क्या करते हैं? एग जो है वो रिलीज कर देंगी। वाटर में प्रेजेंट होती है। इसमें यहाँ पे केमिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है और यहाँ पे वो वाटर में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हमने इसको कहा कि एम्फीबिया है। अगर ये रहते तो लैंड पे है लेकिन वाटर क्यों जरूर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि फीमेल फ्रॉग जो है वो एग रिलीज करेंगी और वो आपके जो मेल है वो भी आपके जो स्पर्म है वो रिलीज होंगे और वो फ्यूज करेंगे वाटर में। वाटर करंट के साथ ही वो मूव करेंगे और एग के साथ फ्यूज करेंगे। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और वाटर में होती है। उसमें तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें तो इनकरेक्ट ढूंढनी है। तो सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि इसमें अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर एंड टेम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ये स्टेटमेंट गलत है इसमें। फ्रॉग की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉग की अगर ईयर्स की अगर इसमें बात करते हैं तो फ्रॉग डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो उसमें क्या है? तो इसमें डू नॉट हैव frogs don't have या frogs do not have external ईयर्स नहीं होते हैं उसके पास। एक्सटर्नल ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है उसमें। एंड दे डू हैव ईयर ड्रम, इनके पास क्या होता है? दे डू हैव ईयर ड्रम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इनर ईयर प्रेजेंट होता है। इनर ईयर प्रेजेंट होता है और उस इनर ईयर को हम क्या कहते हैं? टिम्पैनम
टिम्पैनम होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम है वो इनर ईयर है जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, कि इसमें जो फीमेल्स के अंदर यूरेटर और ओविडक्ट होता है वो ओपन सेपरेटली, वो ओपन होती हैं, दोनों अलग अलग ओपन होती हैं क्लोइका के अंदर। इसमें ये एक साथ कंबाइन नहीं होती हैं कि ओविडक्ट भी सेम यूरेटर जहाँ से आपका यूरिन जो पास आउट होता है वहीं से एग भी आएगा, ये गलत है। इसमें वो ओपनली सेपरेट होती हैं, ओविडक्ट अलग सेपरेट होगी, यूरेटर अलग सेपरेट होगा। तो ये आपका क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है ये। तो ये आपकी जो यूरेटर्स और ओविडक्ट हैं वो सेपरेटली ओपन होते हैं फीमेल्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देन अगर हम बात करते हैं डी स्टेटमेंट की, तो इसमें लिखा है कि कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑन द 4 लिम्स। तो यहाँ पे जो कॉपुलेटरी पैड है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग फीमेल को होल्ड करने के लिए मेल के पास होता है, सिर्फ और सिर्फ ये मेल फ्रॉग में ही इसमें प्रेजेंट होता है। अगर मैं डी ऑप्शन की यहाँ पे बात करती हूँ तो डी ऑप्शन में ये प्रेजेंट होता है आपका, जो इसमें ये सिर्फ मैन के पास ही प्रेजेंट होता है। जो मेल जो फ्रॉग है उसमें कॉपुलेटरी पैड पे, ये आपका कॉपुलेटरी जो पैड है, कॉपुलेटरी पैड या न्यूबिचुअल पैड भी इसको हम बोलते हैं, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन फर्स्ट डिजिट ऑन द फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें फर्स्ट डिजिट ऑन द फर्स्ट डिजिट तो अब आपका क्या है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स। जैसे हमारा थंब हो गया वैसे उसमें फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स में ये आपका प्रेजेंट होता है। ये पैड सा बना होता है जहाँ पे उसको होल्डिंग करने की कैपेसिटी होती है। डिजिट ऑफ द 4 लिम्स, डिजिट ऑफ 4 लिम्स, ये आपका 4 लिम्स इसमें प्रेजेंट होता है, 4 लिम्स पे। एंड ये आपका एब्सेंट रहेगा फीमेल के अंदर, एब्सेंट इन फीमेल, क्योंकि ये मेल के पास है जो फीमेल को होल्ड करने के लिए एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन, ये उसको होल्ड करने के लिए हेल्प्स टू होल्ड दिस। ये जो आपका जो पैड है, इट हेल्प्स टू होल्ड द फीमेल फ्रॉग ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के टाइम पे उसको होल्ड करने के लिए वर्क करता है, और ये सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट होता है, और इसी बेसिस पे हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फीमेल के पास एक तो ये न्यूपिचल पैड्स होते हैं, इसको कॉपुलेटरी जो पैड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें वोकल जो आपके जो साउंड्स हैं, इसमें जो वोकल साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं, वोकल सैक्स, ये भी सिर्फ आपके ओनली प्रेजेंट इन मेल, ये भी मेल में ही प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्रॉग में ही प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के बेस पे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये मेल फ्रॉग है और ये फीमेल फ्रॉग है। अब ऑप्शंस को देखते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, कि इसी के बेस पे आपका क्या करते हैं, अब आइडेंटिफाई करते हैं मेल और फीमेल फ्रॉग को। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो सिर्फ आपकी बी है, जो कि आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सटर्नल ईयर एंड टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, ये गलत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, है, दैट इज हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बी, जो कि एक्चुअल में क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कि इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, और टिम्पैनम को हम एक्सटर्नली नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये इनर ईयर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।